हेलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मित्रांनो। आज जो हम लोग लेके आए हैं वो है रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। दोस्तों कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, बड़ा झल्ला सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली मार्क्स देके जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। कुछ नहीं करना है, जो स्टोरी मैं बता रहा हूं स्टोरी को सुन लो और अपने रैप की भाषा में समझ लो। देखो यहां पे क्या चीज है बच्चों, समझो मैंने एक वायर लिया ऐसा ए पी एस एंड बी काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे एक वायर है और इसमें ना एक ऐसे ना मूवेबल आर्म रखा है क्यू आर। व्हाट इज दिस क्यू आर? दिस इज मूवेबल, जैसे कि ये अंदर बाहर होता है, लेफ्ट राइट होगा, स्लाइडेबल है। और ये क्या किया मैंने, इस पूरे सेटअप को ऐसे लिया, सोप बबल के सॉल्यूशन में निकाल के बाहर लाया। जब मैंने बाहर लाके दिया तो देखा क्या, यहां पे एक सोप की लेयर बन चुकी है। और जब भी सोप अगर कहीं बनता है तो डबल लेयर फॉर्म करेगा कि नहीं, अंदर वाला और बाहर वाला, अंदर वाला और बाहर वाला, यहां पे दो लेयर होगी। दिस इज इनवर्ड अंदर वाला और साथ ही साथ बाहर वाला, हर जगह ऐसे दो लेयर बन जाएगी। यहां पे भी अंदर वाला बाहर वाला, ऐसे दो लेयर बनेगी सोप की। अब इसी को लेके हमको पूरा डेरिवेशन कर देना है, कुछ नहीं है, एकदम मामूली सा कॉन्सेप्ट है, यूज करो। देखो, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर APSB fitted with a movable arm QR as shown in the figure। APSB QR जो है मूवेबल है, लेफ्ट राइट हो सकता है। This frame is dipped in a soap solution and taken out, a film of soap solution will be formed। जैसे मैं निकालूंगा बाहर, सोप सोल्यूशन की एक लेयर बैठेगी, PQRS की एक लेयर बन गई है। अब ध्यान रखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ये सब अगर आप समझ चुके हो तो एक चीज और समझ जाइए। क्या सर? अगर समझो यहां पे अगर ऐसे सरफेस के मॉलिक्यूल हैं तो इनको नेट फोर्स जो है वो अंदर की तरफ बुलाता है और इस बार ये चले भी जाते हैं, बुलाती है और ये चले भी जाते हैं, इसी को तो सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा और जो फोर्स रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ। इनवर्ट जो फोर्स गया उसको लिखेंगे एफ। अब इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये कितना है। दोस्तों चलिए कैलकुलेट करते हैं। इफ लेंथ ऑफ क्यू आर इज टेकन एल, लेंथ कितना ले लिया हूं मैंने क्यू आर का, दिस इज कंप्लीट एल। इट एक्सपीरियंसेस इनवर्ट फोर्स, अंदर की तरफ आता है, तो एफ इक्वल्स टू टी अपॉन 2l। सर ये कहां से उड़ता उड़ता फॉर्मूला आ गया? अरे कुछ नहीं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। वॉट इज सरफेस टेंशन? टी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। और यहां पे कितने लेयर है दोस्तों? दो, तो 2l। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन इंटू 2l हो जाएगा कि नहीं? यहां बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, बोल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये अंदर की तरफ जा रहा है, बिन सख्त लौंडा, हम बोलेंगे बाहर निकल, आजा बाहर। मैं इसको बाहर निकालूंगा और कुछ दूर फेंकूंगा कि फिर से अंदर ना चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, वर्क करूंगा कि नहीं, एनर्जी लगी कि नहीं, यस 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 यस, आप कॉन्सेप्ट के नजदीक हैं। अब इनवर्ट फोर्स को बैलेंस करने के साथ साथ मैं चाहता हूं ये बाहर भी जाए, क्यू आर जो है मूव हो, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स के लिए वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क का इसमें कुछ किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी आपकी सरफेस एनर्जी है और आपका रिलेशन धड़ल्ले से आ जाएगा। आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी फिजिक्स की, आ जाओ। अब देखो यहां पे क्या करना है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फील्ड एन एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश विच इज इक्वल टू एफ is applied to QR so that it moves through distance dx। तो मैंने क्या किया, ये जो अंदर की तरफ सख्त, ये अंदर की तरफ जो f जा रहा था, इसको बैलेंस करने के लिए f डैश इक्वल लगाया और मैंने वर्क कर दिया और ये थोड़ा बाहर घूमा। कितना घूमा, dx थोड़ा बाहर गया, कितना डिस्टेंस बाहर गया, dx। ओके ओके, तो लेंथ था l और मूव किया कितना, dx। ओके, व्हाट इज वर्क नाउ? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो एफ डैश लगाया मैंने ना, बाहर की तरफ कितना लगाया, एफ डैश, और डिस्प्लेसमेंट कितने है, क्या यहां था, यहां से यहां तक dx ले लिया, देखो dx। ओके सर, dx का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। सो नाउ फोर्स अभी मैंने पीछे आप लोग को दिखाया बच्चों, व्हाट इज फोर्स, ये देखो फोर्स आप लोग को अभी मैंने पीछे दिखाया, ये है T इंटू 2l। ओके सर, ये मैंने यहां पे लिख दिया T इंटू 2l, फोर्स की जगह पे dx। अब दोस्तों आप एक मेरे को बात बताओ, एक बात बताओ बच्चों, व्हाट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ? लेंथ, ये लेंथ है, इंटू ब्रेड्थ, दिस इज dx। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये दो सरफेसेस हैं तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये कंप्लीट को मैं एरिया लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर, सो dw इक्वल्स टू t इंटू एरिया।
और ये छोटे से पार्ट का, इसलिए डी है, तो स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू। अब इसी को हम लोग बोलते हैं कि देखो मैंने एफ डैश फोर्स लगाया, मैंने वर्क डन किया, ये स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और इसी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो सरफेस एनर्जी, यहाँ डी डब्ल्यू को हटाओ, सरफेस एनर्जी लिखो टी इंटू डी ए, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारे टेंशन का एक नया फॉर्मूला भी आ जाता है। व्हाट इज टेंशन? हमारा सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया, या फिर हमारा वर्क डन अपॉन एरिया, सब एक ही बंदे के अलग अलग नाम है। फ्रॉम दिस वी आर डन विथ आवर डेरिवेशन फॉर सरफेस एनर्जी एंड दी सरफेस टेंशन। थैंक्स अ लॉट मित्रांनो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में फैला भी दीजिएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन बाद के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। बाय।